हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 7। पाठ का नाम है लघु कथाएं। मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर शब्द आया है लघु कथाएं। लघु यानी छोटी, कथाएं यानी एक से ज़्यादा। एक यदि एक हो तो कहा जाता है कथा, और एक से ज़्यादा हो तो कहा जाता है कथाएं। लघु कथाएं मतलब छोटी छोटी कथाएं। पहली कथा का नाम है दावा। दावा इस लघु कथा के लेखक है ज्योति जैन। लघु कथा, आइए देखते हैं गद्य संबंधी लघु कथा। लघु कथा किसी बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत दावा लघु कथा में जैन जी ने प्रच्छन्न रूप से सैनिकों के योगदान को देश के लिए सर्वोपरि बताया है। नीम का पेड़ लघु कथा में पर्यावरण के साथ साथ बड़ों की भावना का आदर करना चाहिए, यह बताया है। आइए देखते हैं दावा इस लघु कथा को। बहस चल रही थी। सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। मेरे प्रिय छात्रों, दावा करना मतलब अपनी बात को साबित करना। दावा चल रहा था, बहस चल रही थी, कुछ लोगों के बीच में बहस हो रही थी, बातें हो रही थी। सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। सभी ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा देशभक्त मैं हूँ, और उसका वो दावा भी पेश कर रहे थे। शिक्षक का कहना था, शिक्षक मतलब टीचर का कहना था कि हम नौनिहालों को शिक्षित करते हैं। हम नौनिहालों को मतलब होनहार बच्चों को हम क्या करते हैं? हम उनको शिक्षित करते हैं, हम उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। अतः यही देश की बड़ी सेवा है। अतः ये क्या है? अतः ये देश की बड़ी सेवा है। चिकित्सक का कहना था, नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यह प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। चिकित्सक मतलब डॉक्टरों का कहना था कि नहीं, हम देशवासियों की जान बचाते हैं, हम देशवासियों की जान बचाते हैं, इसलिए यह प्रमाण पत्र, यह सर्टिफिकेट हमको मिलना चाहिए कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं करके। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा जताया। बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उन्होंने भी अपना दावा जताया। उन्होंने भी कहा कि सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। देश के अंदर इतनी खूबसूरत इमारतें हम ही बनाते हैं। तो बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं, हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि हमारे बड़े बड़े व्यापार है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, और इसी से देश चलता है, इसलिए सबसे बड़े देशभक्त कौन? हम। किसानों ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया। किसानों ने भी कहा कि हम भी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति में हमारा भी योगदान है। हम अगर खेतों में फसल ना उगाए तो देश के लोगों को अनाज नहीं मिलेगा और देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। तब खादीधारी नेता आगे आए। तब क्या हुआ? तब खादी पहने हुए नेता आगे आए। खादी के कपड़े पहने हुए नेताजी आगे आए। कहने लगे, हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? और वो प्रश्न पूछने लगे कि हमारे बिना देश का विकास संभव है? सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। कहने लगे कि सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। सबने अपना अपना दावा पेश किया। शिक्षक ने, चिकित्सक ने, इंजीनियरों ने, बिजनेसमैन ने, किसानों ने और नेताजी ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यह सुन सब धीरे धीरे खिसकने लगे, और यह सुन सब धीरे धीरे खिसकने लगे। तभी उधर से आवाज़ आई, अरे लाल सिंह। आवाज़ आई, किसी ने तो भी पुकारा, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे? तभी किसी ने पूछा लाल सिंह जी से कि तुम अपनी बात नहीं रखोगे?
सबने तो अपनी अपनी बात पेश कर दी। मैं तो क्या कहूँ, रिटायर्ड फौजी बोला। वो रिटायर्ड फौजी बोला कि मैं क्या करूँ, मैं क्या कहूँ, किस बिना पर कुछ कहूँ, किस बिना पर मैं कुछ कहूँ, किस बिना पर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा देशभक्त तो मैं हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए हैं। मेरे तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप बताइए कि सबसे बड़ा देशभक्त कौन? शिक्षक? अरे बोलो ना। शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, बिजनेसमैन, किसान या खादीदारी नेता? बोलो कौन? अरे बोलो ना। सबसे बड़ा देशभक्त रिटायर्ड फौजी लाल सिंह है। कौन है सबसे बड़ा देशभक्त? रिटायर्ड फौजी लाल सिंह है। उसने अपने तीनों बेटों को देश के लिए शहीद कर दिया। उसके तीनों बेटे देश के लिए शहीद हो गए। इसलिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन? सबसे बड़ा देशभक्त लाल सिंह है। आइए दूसरी लघु कथा देखते हैं। नीम का पेड़। नीम का पेड़ बाउंड्री वॉल में बाधक बन रहा, बाउंड्री वॉल में बाधक बन रहा था। नीम का पेड़ घर में सबको खटक रहा था। नीम का पेड़ घर के आंगन में था और वो बाउंड्री वॉल जो होती है उसमें बाधक बन रहा था, बाधा डाल रहा था वो, इसलिए वो सबको खटक रहा था। आखिर कटवाने का ही फैसला लिया गया। आखिर क्या फैसला हुआ? आखिर ये फैसला हुआ कि वह नीम का पेड़ काट दिया जाए। काका साहब उदास हो चले। काका साहब जो थे वो उदास हो गए थे। क्यों? क्योंकि नीम का पेड़ को काटने का फैसला हो गया था, इसलिए वो उदास थे। राजेश समझा रहा था। राजेश उन्हें समझा रहा था कार रखने में दिक्कत आएगी। राजेश वो काका साहब को समझा रहा था कि कार रखने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा ना, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा। काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में ठीक है कहकर चुप्पी साध ली। काका साहब ने ऐसे जवाब दिया जैसे उन्होंने हथियार डाल दिए हो, जैसे वो जंग हार गए हो। ऐसे स्वर में कहा उन्होंने, ठीक है कहकर चुप्पी साध ली। ठीक है कहकर वो चुप हो गए। हमेशा अपना रोब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खल रही थी। हमेशा अपना रोब जमाने वाले, घर में जो डैडी होते, जो पिताजी होते, उनका ही घर के अंदर रौब रहता है। पर यहाँ पर क्या हुआ? काका साहब का हमेशा रौब रहता था, लेकिन आज क्या हुआ? आज हमेशा वो रौब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को खल रही थी। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें नीम तने की लकीरें नजर आने लगी। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते, अपने पिता के चेहरे को वो देख रहा था। देखते देखते क्या हुआ? अचानक ही राजेश को उनके चेहरे में नीम के तने की, तने कहते जड़ को, नीम के जड़ की लकीरें नजर आने लगी। हैप्पी फादर्स डे पापा। 7 साल के प्रतीक की आवाज ने उनके विचारों को विराम दिया। राजेश के विचारों को विराम किसने दिया? 7 साल का उसका बेटा। क्या नाम है उसका? राजेश के बेटे का क्या नाम है? अरे बोलो ना। हाँ, प्रतीक नाम है। उसने कहा हैप्पी फादर्स डे पापा। उसने कहा कि पापा आपको फादर्स डे मुबारक हो। तभी राजेश के मन में जो विचार चल रहे हैं उसको विराम लग गया। पापा आज फादर्स डे है और मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। कहने लगा कि पापा आज फादर्स डे है और मैंने आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। कहते कहते प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया पौधा आगे कर दिया। कहते कहते प्रतीक ने क्या किया? उसने जो गिफ्ट लाया था, गिफ्ट में
जो पौधा लाया था वो पौधा उसने आगे कर दिया। कहने लगा पापा इसे वहाँ लगाएंगे जहाँ इसे कोई काटे नहीं। और कहा कि पापा इस पौधे को हम वहाँ लगाएंगे जहाँ इसे कोई ना काटे। हाँ बेटा इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। तभी राजेश ने जवाब दिया कि हाँ बेटा इसे भी हम लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा और बाहर वाला नीम का पेड़ भी हम नहीं काटेंगे। गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं। गैरेज के लिए गाड़ी कार रखने के लिए क्या करेंगे, कार रखने के लिए हम कुछ दूसरी व्यवस्था कर लेंगे। फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राजेश ने कनखियों से काका को देखा और फैसला करते हुए मतलब फैसले वाले अंदाज में फैसला करते हुए अंदाज में राजेश ने कनखियों से मतलब तिरछी नज़र से काका को देखा। बाहर सर से हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश में झूम कर लहरा उठा। और बाहर क्या, बाहर सर से हवा चली और बाहर का बूढ़ा नीम मानो नए जोश से झूम कर लहरा उठा। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।